नजरीन, आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहा हूं कि मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में तलत इकबाल के मद्दाहों को अफसुर्दा कर दिया है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो उनके मद्दाह हैं वो बहुत गमगीन हुए हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी शदीद जो तबीयत की नासाजी है उसकी खबर सामने आई थी और पूरा जो पाकिस्तान है उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। लेकिन आज सुबह ही एक बहुत ही दुख भरी खबर अमेरिका से आई है। उनके अहले खाना की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है कि तलत इकबाल जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। अगर पहले मैं उनकी कॉज ऑफ डेथ का आपको बताऊं तो दिल का आर्जा बताया जा रहा है तलत इकबाल साहब को, मरहूम तलत इकबाल को। वो कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई थी। वैसे उनका जो है वो इलाज चल रहा था, दिल का आर्जा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका इलाज हो रहा था। वो हॉस्पिटलाइज भी होते थे लेकिन उनकी रूटीन की दवाइयाँ घर में चल रही थी और वो अपनी एक रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 3-4 दिन पहले ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिस पर उन्हें हॉस्पिटल, वहाँ मकामी जो हॉस्पिटल है टेक्सास का, जिस रियासत में वो मुकीम थे, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। और उनकी तबीयत की नासाजी को देखते हुए, उसकी संगीनियत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। और वेंटिलेटर जो है वो आपको पता है कि बड़ी ख़तरनाक सी एक स्टेज होती है। जब वेंटिलेटर पर बंदा जाता है तो फिर समझ लें कि उसका आखिरी वक्त जो है, उसके फिर आखिरी चंद घंटे बच जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि तलत इकबाल के लिए 36 घंटे निहायत अहम है। अगर वो इन 36 घंटों को कवर कर जाते हैं तो फिर उनकी तबीयत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तलत इकबाल की फैमिली की जानिब से, उनकी बेटी की जानिब से, उनके बेटे की जानिब से अपील की गई थी तमाम मद्दाहों को। वो मीडिया पर भी आए और तमाम मद्दाहों से ये अपील की कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करें, और सब दुआएं कर भी रहे थे। सोशल मीडिया पर हमें पोस्टें भी नज़र आ रही थी, सब उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआ गो थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो जानबर ना हो सके। तलत इकबाल के नाज़रीन, ये जो आखिरी 5-7 साल हैं ये बहुत ही तकलीफ में गुजरे हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे थे, लेकिन 2 ऐसे नाज़रीन उन्हें सदमे लगे कि समझ लें कि वो उन्हें कब्र तक ले गए। टीवी से रिटायरमेंट के बाद तलत इकबाल जो हैं वो अमेरिका चले गए थे और वहाँ की जो रियासत है टेक्सास, वहाँ पर मुकीम हो गए थे। बड़ी एक अच्छी लेविश लाइफ वहाँ पर गुजार रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था, बीवी थी, यानी उनकी फैमिली जो थी वो कंप्लीट थी। और अमेरिका जैसे मुल्क में वो मुकीम थे, वहाँ पर अपना कारोबार वगैरह भी कर रहे थे। माली तौर पर भी किसी किस्म की मुश्किलात नहीं थी। बड़ी अच्छी और शानदार पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस दौरान वो पाकिस्तान भी आते जाते रहते थे और यहाँ के टीवीज़ जो हैं उनको भी इंटरव्यूज़ देते थे और वो अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो एक आइडियल लाइफ जिसको आप कहते हैं गुजार रहे थे। बच्चे जो हैं वो अमेरिका में उनके ज़ेरे तालीम थे, एक अच्छा मुस्तकबिल उनका सामने था। अब 2013-14 में उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका लगता है। 2013 या 14 में, ये 2 डेट्स हैं, इसमें कंफर्म नहीं है। तो 2013 या 14 में उनकी जो बीवी हैं वो नाज़रीन इंतकाल कर जाती हैं और ये उनकी ज़िंदगी में पहला बड़ा धचका होता है। और उनका इंतकाल जो है वो तबई तौर पर नहीं होता बल्कि कैंसर की वजह से उनका इंतकाल होता है। कई साल जो है उनका कैंसर का इलाज चलता रहता है, लेकिन फिर जो है वो कैंसर के आगे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देती हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। ये तलत इकबाल की ज़िंदगी में पहला बड़ा धचका होता है। और उनकी ये बेटी बताती है कि तलत इकबाल इस बड़े सदमे के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी जो वो नॉर्मल लाइफ होती है, जो पुरअसाइश ज़िंदगी होती है, वो बहुत उसको धचका लगता है। ज़ाहिर बात है उनके बच्चे भी मुतासिर होते हैं, तो ये सदमा उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता। फिर आगे साल गुजरते हैं तो चंद हफ्ते पहले नाज़रीन उन्हें ज़िंदगी का दूसरा बड़ा धचका लगता है, जिसका आप यूँ समझ लें कि ये जो उनकी मौत वाक़ई हुई है या उन्हें दिल का आर्जा जो लाहक हुआ, उसके पीछे इस दूसरे सदमे का हाथ है। कुछ हफ्ते पहले नाज़रीन उनकी जो बेटी हैं उनका इंतकाल हुआ है और उनका इंतकाल भी तबई तौर पर नहीं हुआ बल्कि उनको भी बीमारी थी और बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। और इस बीमारी का अभी तक नहीं बताया गया, कंफर्म नहीं हो सका कि उनको क्या बीमारी थी, लेकिन उनका इंतकाल जो है वो बीमारी की वजह से ही हुआ है। एक जमात साला बेटी नाज़रीन, पहले बीवी चली गई, फिर एक जमात साला बेटी जो उनकी समझ लें कि कुल कायनात थी,
तो इस तरह रहमत के चले जाने से, अपनी बेटे के चले जाने से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उनकी बेटी बताती है कि उनका जो मेल जो है पिछले चंद हफ्तों में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और बिल्कुल घर में वो मुकीम रहते थे और हर वक्त जो है वो उस अपनी बेटी के बारे में और उसी सदमे के बारे में सोचते रहते थे। और इसी दौरान जो उनका दिल का आर्जा था, जो उन्हें पहले से लाहक था, उसमें वो ज़्यादा बढ़ा, और इतना बढ़ा कि फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, और आज जो है वो उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। तो समझ लें कि ज़िंदगी ने तलत इकबाल से बड़े इम्तिहान लिए हैं, और इतने बड़े इम्तिहान से शायद ही कोई बंदा जो है वो बच पाए। जैसे उमर शरीफ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। उमर शरीफ की जो बीमारी है उसकी वजह भी यही है कि उमर शरीफ की बेटी का पिछले साल इंतकाल हुआ था, और वही सदमा जो है उसने उमर शरीफ को इतना बीमार कर दिया। तो जो औलाद का गम होता है वो इंसान के लिए बर्दाश्त करना, उस पर काबू पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कई फनकार हैं, जिस तरह जमील फ़खरी साहब थे, उनको भी बेटे के गम ने समझ लेके कब्र तक पहुंचाया। तो ये जो औलाद का गम होता है नाजरीन, वो बड़ा ही दर्दनाक होता है। अब मैं जो आज की नस्ल है जो तलत इकबाल के बारे में नहीं जानती, या जिन्होंने उनके ड्रामे देखे हैं, उनके लिए एक यादगार के तौर पर खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका करियर थोड़ा सा आखिर में डिस्कस करता हूँ। तलत इकबाल ने नाज़रीन 70 और 80 की दहाई में काम किया। ये वो ज़माना था जब हमारे पीटीवी के उरूज का दौर था, जब हमारी फिल्मों के उरूज का दौर था। ये वो वक्त था जब सिनेमा पर 100 से ज़्यादा फिल्में जो हैं वो रिलीज़ हुआ करती थी। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम बेग, गुलाम मोहिउद्दीन और बड़े बड़े यूसुफ खान, बड़े बड़े अदाकार जो थे वो सिनेमा स्क्रीन पर थे। और इसी दौरान जो है वो तलत इकबाल साहब की एंट्री होती है। अगर मैं पहले थोड़ा सा फिल्मों का आपको बताऊं तो 1976 में कहा जाता है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था। आग और दरिया एक फिल्म थी जिसमें दीबा भी थी, बाबरा शरीफ भी थी और गुलाम मोहिउद्दीन भी थे। तो एक बड़ी, कहा जाता है कि बड़ी कास्ट थी उस फिल्म में, और जो तलत इकबाल साहब है उनका एक मुआवन किरदार था, सपोर्टिंग रोल था, और ये फिल्म जो है वो इतनी बिजनेस नहीं कर सकी। लेकिन फिर 1976 के साल उन्हें एक फिल्म अनोखी में कास्ट किया जाता है, और इस फिल्म में जो डायरेक्टर हैं वो उन पर भरोसा करते हुए, उन पर एतमाद करते हुए इन्हें लीड रोल में लेते हैं, क्योंकि बड़े हैंडसम थे और अदाकारी तो क्या उनकी कमाल थी। तो उनको लीड रोल में लिया जाता है, और इसमें भी एक बड़ी कास्ट थी। लेकिन कहा जाता है कि ये फिल्म भी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। वैसे फिल्म भी इन्होंने जो फिल्म को या आर्ट की फिल्म को समझते हैं, उन्होंने फिल्म को पसंद किया था, तलत इकबाल की अदाकारी को भी पसंद किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस की एक अपनी होती है, तो बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा भी उन्होंने चंद फिल्मों में काम किया, स्टेज ड्रामों में काम किया, उन्होंने हर मीडियम में नाज़रीन काम किया। बड़े ही वर्सटाइल हमारी तारीख के अदाकार थे। लेकिन जो आप समझ लें कि उनकी पहचान बनी, या जिसके लिए वो हमेशा जो उनका तारुफ रहा, वो टीवी रहा। ना ही वो स्टेज ड्रामों में कोई काबिल कदर कोई ऐसा ड्रामा दे सके, ना ही फिल्मों में उनकी कोई बहुत सुपरहिट फिल्म सामने आई। तो उनकी जो पहचान रही, जो उनका तारुफ है और हमेशा रहेगा, वो टीवी के हवाले से। टीवी पर उन्होंने बड़े बड़े लाजवाब ड्रामे दिए, वो ड्रामे जो पीटीवी क्लासिक का हिस्सा हैं, जिनमें चट्टान, आखिरी चट्टान जो है एक बड़ा लासवाल ड्रामा है, नसीम हिजाजी के नावल पर लिखा हुआ। और ये जो मुसलमानों की तारीख है, जो मुसलमानों का आखिरी जो सवाल के वक्त आखिरी जो इरा होता है, आखिरी जो दौर होता है, उसके बारे में लिखा गया था और बड़े शानदार तरीके से बनाया गया था। तो उसमें इनका किरदार बड़ा लासवाल था। उसके अलावा उलझन ड्रामा, इसका बहुत जिक्र किया जाता है। उलझन में बड़ा शानदार किरदार अदा किया तलत इकबाल साहब ने, और इसकी जो कहानी थी वो इस तरह से होती है कि सादिया इमाम, उनका लीड रोल होता है, वो एक बेटी होती हैं, और देखते हैं कि जब उनकी वालिदा फौत हो जाती हैं तो वो अपने बाप को बड़ा तन्हा पाती हैं। तो वो फिर क्या करती हैं कि अपनी बाप की सोचती है कि उनकी शादी करवा दूं। तो वो फिर उनकी शादी करवाती हैं, लेकिन जब शादी होती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो नई माँ है, जो सौतेली माँ है, वो उन्हीं की हम उम्र है, यानी वो इतनी कम उम्र होती हैं। तो यहाँ से फिर एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी चलती है, बड़ी सबक आमोज़। इस तरह के तलत इकबाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ड्रामों में काम किया। और इवन जब ये प्राइवेट मीडिया आया है, यानी एक पीटीवी का ज़माना था जिसमें उन्होंने टॉप पर काम किया है, और ऐसा काम किया कि पीटीवी में एक झलक नजर आना भी, एक छोटा सा किरदार अदा करना भी लोगों के लिए एक सनद समझा जाता था, एक एजाज समझा जाता था। उस दौर में तलत इकबाल साहब ने लीड रोल में काम किया, और जितने बड़े अदाकार थे सबके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, सबके साथ जो है बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक था, सबका बड़ा एहतराम करते थे, और एक बड़ा लाजवाब उनका ताल्लुक रहा सब अदाकारों के साथ। आप उनका नाम ले सकते हैं, जितने बड़े अदाकार भी गुजरे सबके साथ तलत इकबाल साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर
जब प्राइवेट मीडिया आया है तब भी इन्होंने कुछ ड्रामों में काम किया और फिर रिटायरमेंट लेकर ये अमेरिका चले गए हैं। अब उनकी जो दफन करने के हवाले से जो मालूमात आई हैं वो यही है कि उन्हें अमेरिका में ही टेक्सास जो रियासत है वहीं पर उनको दफन किया जाएगा, क्योंकि उनकी फैमिली वहीं पर मुकीम है, तो इसके इम्कान बहुत कम है कि उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। जो इतलात अभी तक आई हैं उन्हें अमेरिका में ही जो है वो दफन किया जाएगा। अब ये नाज़रीन इस तरह से हो रहा है कि जो हमारे अदाकार यहाँ से जा रहे हैं, पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं, बरतानिया, कनाडा या जिन जिन मुल्कों में जा रहे हैं, उनकी वापसी नाज़रीन बड़ी मुश्किल हो रही है। अब जब उनका इंतकाल होता है तो फिर उनकी कब्रें भी वहीं पर बनती हैं, समझ लें कि उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले जो सुल्ताना जफर हैं उनका इंतकाल हुआ था, वो भी इसी रियासत में मुकीम थी और वहाँ पर अपना बुटीक का बिजनेस चलाती थी। उन्हें भी वहीं पर जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। इसके अलावा हमारे और बड़े अदाकार हैं जो इस वक्त अमेरिका में जो सुपुर्द खाक हैं, बरतानिया में हैं, कनाडा में हैं। तो ये इस तरह से हो रहा है कि जो बंदा अब जा रहा है, जो अदाकार हमारा फनकार जा रहा है, पर उन्हें मुल्क वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर रहा है और फैमिली वहाँ पर उसकी बड़ी हो रही है, तो फिर उसे पाकिस्तान की मट्टी भी जो है वो नसीब नहीं हो पा रही है। हमारी दुआ है, अब हम दुआ ही कर सकते हैं तलत इकबाल के लिए। बड़ी खदमात दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, एक अरसा तक उन्होंने हम सबको महसूस किया। अब हमारी दुआ है आप सब जो देखने वाले हैं उन सब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है आप ज़रूर दुआ करें। फिलवत के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।